गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अंकुर शर्मा है। आज हम लोग एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो है इंटरव्यू। इंटरव्यू इस शब्द को सुनते ही अधिकतर लोग बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता किस तरह से इसमें सफलता हासिल की जाए। इंटरव्यू चाहे वो आपको किसी सरकारी नौकरी के लिए, जैसे UKPSC हो गया या UPSC हो गया, दूसरी सरकारी सेवाएं जैसे SSC हो गया, उसके लिए अगर आपको देना है, या आपको इंडस्ट्री में विभिन्न कंपनीज के लिए इंटरव्यूज़ देना है, या आप किसी भी तरह के नौकरी के लिए आपने आवेदन किया है और उसके लिए आप अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं या उसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं। आमतौर पर ये टॉपिक बहुत लोगों को डराता है, और उसकी वजह ये है कि हमको, अधिकतर लोगों को नहीं मालूम होता कि किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी जो हमारे तैयारी का प्रक्रिया है उसको किस तरह से अप्रोच किया जाए। तो हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, हमारे पास कोई सही रणनीति नहीं होती जिसके तहत हम लोग तैयारी करें। इस विषय में आज की वीडियो में हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे कि किस तरह से हम लोग इस कार्य को कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए इसको ऐसे समझा जा सकता है कि इंटरव्यू शब्द दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पहला इंटर और दूसरा व्यू, अर्थात ये व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण है। इंटरव्यू सिर्फ आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं है। अधिकतर लोग जब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो उनको लगता है कि ये स्कूल या कॉलेज में लिए जाने वाले वाइवा के जैसा है, जहाँ पर आप किसी एक विशेष विषय से संबंधित चीज़ों को तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, रटते हैं, याद कर लेते हैं और उसको, उनसे संबंधित प्रश्नों के जवाब देते हैं। किंतु इंटरव्यू एक अपने आप में पूरा भिन्न विषय है। ये आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण है। इसमें आगे अगर हम लोग बढ़ें इंटरव्यू को समझने के लिए, तो बहुत संक्षेप में कहा जा सकता है कि इंटरव्यू में 3 पक्षों पर महत्वपूर्ण ध्यान देना होता है। पहला, एक व्यक्ति का नॉलेज, अर्थात उसके विषय से संबंधित जो ज्ञान है उसकी समझ उसे कैसी है। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। जब हम लोग नॉलेज या ज्ञान की बात कर रहे हैं तो हमको समझना होगा कि हम जानकारी की बात नहीं कर रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी या बहुत सारे लोग जो इसके तैयारी कर रहे हैं, उन्हें गहराई से गहन अध्ययन की ज़रूरत होती है, विषयों को समझने की ज़रूरत होती है। विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हमें समझना होता है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन क्या है, या संबंधित परीक्षा अथवा इंटरव्यू में कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की आपसे आकांक्षाएं अथवा अपेक्षाएं क्या हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए न केवल आपको आपके विषय का ज्ञान होना चाहिए, अपितु उसके साथ साथ उसका प्रारूप, उसका फॉर्मेट क्या है, अपेक्षाएं क्या हैं कैंडिडेट से, और आपके विषय का एप्लीकेशन रियल लाइफ में क्या है। इन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से समझ होना ज़रूरी है। न केवल समझ, ज्ञान, दूसरा जो पहलू है वो है आपका कौशल, आपका स्किल्स लेवल, और तीसरा है आपका एटीट्यूड अथवा व्यवहार। तो किसी भी इंटरव्यू की तैयारी इन तीनों हिस्सों पर, इन तीनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक दिन की तैयारी नहीं है। इसके लिए आपको कठिन मेहनत, कठिन अभ्यास, फोकस की ज़रूरत होती है और एक समर्पण की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हुए, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, इस विषय में थोड़ा और ज्ञान आपके साथ साझा करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू के लिए जो तैयारी होती है, किसी भी इंटरव्यू के लिए, वो 3 फेजेस में होती है। अधिकतर कैंडिडेट्स को नहीं पता होता कि इंटरव्यू से पहले क्या करें, इंटरव्यू के दौरान क्या होना चाहिए और इंटरव्यू के बाद क्या होना चाहिए। तो किसी भी तरह का इंटरव्यू 3 फेजेस में उसकी तैयारी होती है। बिफोर द इंटरव्यू यानी पहले, ड्यूरिंग द इंटरव्यू अर्थात बाद में, और आफ्टर द इंटरव्यू अर्थात इंटरव्यू के बाद क्या करना चाहिए। इस विषय में हमको
डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम किसी भी इंटरव्यू को बेहतर तरीके से फेस कर पाएंगे। इससे संबंधित बहुत सारे सवाल हमारे कैंडिडेट्स के पास होते हैं, जिनका जवाब उनको शायद या तो मिल नहीं पाता अथवा आधा अधूरा मिलता है। हम लोग यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे जो ट्रेनर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, विद्यार्थियों के जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनकी मूलभूत व्यक्तित्व को समझते हुए, उनकी बेसिक पर्सनैलिटी को समझते हुए, उनकी कमियों पर, उनकी ज़रूरतों पर काम करते हुए उनको उनके मुताबिक शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। हम ये समझ कर कार्य करते हैं कि कैंडिडेट की उसकी ज़रूरत क्या है और उसकी हमसे अपेक्षाएं क्या हैं। ये बहुत एक महत्वपूर्ण पक्ष है किसी भी इंटरव्यू का, क्योंकि सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते, अतः सभी व्यक्तियों पर एक जैसे कार्य नहीं किया जा सकता। बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल अटेंशन, यानी प्रत्येक विद्यार्थी पर अलग से फोकस करना, और इसी विषय पर इसी तरह से हम लोग यहाँ अपने इंस्टीट्यूट इंजीनियर्स मास्टर्स में कार्य करते हैं। इंटरव्यू पर आगे थोड़ा सा कुछ और हम लोग जानकारी लेते हुए इस बात को करेंगे कि हम लोग अपने पूरे मॉड्यूल में ये भी बताते हैं कि किस तरह के प्रश्न आम तौर पर इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। दुनिया भर में और पूरे भारत में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किस तरह के प्रश्न आमतौर पर पूछे जाते हैं, न केवल वो प्रश्न जो टेक्निकल विषय से संबंधित हैं, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे प्रश्न जो कि HR अथवा सामान्य क्षेत्र से संबंधित है, वही पूछे जाते हैं। इन सभी के तरह के प्रश्नों का जवाब की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आप किस तरह से इन प्रश्नों को डील करेंगे, आप किस तरह से इन प्रश्नों का सामना करेंगे, और न केवल सामना करेंगे बल्कि उसमें सफलता भी आप हासिल करेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी तैयारी स्टूडेंट्स को यहाँ पर करवाते हैं और उन चीज़ों पर हम लोग काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर एक उदाहरण लिया जाए, एक आम प्रश्न जो किसी भी इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाता है वो है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब ये प्रश्न जो बहुत सरल नज़र आता है, इस प्रश्न के बहुत सारे पक्ष हैं। इसमें एक व्यक्ति का कार्य का अनुभव वो है अथवा नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका शिक्षण, और वो आने वाले समय में अपने करियर में क्या हासिल करना चाहता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको अपना जवाब तैयार करना होता है। कई बार जो दिक्कतें आती हैं, जो स्टूडेंट के साथ दिक्कतें आती हैं, उदाहरण के लिए इसी प्रश्न में अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में बताएं, तो ऐसे में ये समझ पाना अधिकतर कैंडिडेट्स के लिए मुश्किल होता है कि इसका उद्देश्य क्या है और उसको इस बारे में क्या कहना चाहिए। तो इस तरह के छोटी छोटी बातें, बारीकियां जो एक कैंडिडेट के लिए समझना बहुत ज़रूरी है और जिनके बिना शायद उसका जवाब 100% सेटिस्फाइंग या संतुष्टि करने वाला नहीं होगा इंटरव्यू पैनल के लिए, उस पर भी हम लोग पूरा कार्य करते हैं। और हम अपने सेशंस में उन छात्रों को, उन स्टूडेंट्स को, उन कैंडिडेट्स को जो अपने भविष्य को तैयार करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं, उनको पूरा मार्गदर्शन और सही शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ज़रूरी बात यह है कि हम लोग समय पर अपने सही जगह पर सही टीचर्स, सही इंस्टीट्यूट का, सही शिक्षण संस्था का चुनाव करें और ये समझें कि वो किस तरह से, उनके पास हमारे भविष्य के लिए क्या विजन है, किस तरह से वो हमें तैयार कराएंगे, किस तरह से हम लोग वहाँ पर चीज़ों को सीखेंगे, कौन कौन से विषय हम लोग पढ़ेंगे। इंटरव्यू से संबंधित हम लोगों ने कुछ मूलभूत तथ्यों पर बात करी, विषय पर बात करी। उसी में आजकल जो ट्रेंड है, एक अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाते हुए हम लोग जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं भारत में एवं दुनिया भर में, जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं, किस तरह के विषयों पर सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह से सवालों को पूछा जाता है। उदाहरण के तौर पर बिहेवियरल इंटरव्यू यानी व्यवहारिक इंटरव्यू भारत में एवं दुनिया भर में ये इंटरव्यू का ट्रेंड है। इससे संबंधित
सवाल एवं प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको इन जवाब को देने के लिए सही स्ट्रैटेजी, सही रणनीति क्या है? तो सही रणनीति है स्टार। आप में से कितने लोग जानते हैं कि स्टार जो स्ट्रैटेजी है बिहेवियरल इंटरव्यू में, जो पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल की जा रही है और सभी एक्सपर्ट्स दुनिया भर में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये स्टार स्ट्रैटेजी क्या है? संक्षेप में बताते हुए, स्टार का अर्थ है आपका सिचुएशन, टास्क, आपने उसको कितने समय में किया और उसका क्या परिणाम आया। तो एस स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, टास्क, और उसके बाद आपने उसको किस तरह से आर्टिकुलेट किया और उसका परिणाम दिया। इस पर डिटेल जानकारी के लिए हमको समझना होगा, सीखना होगा, और इस पर इस एक छोटे सी वीडियो में इस पर पूर्ण डिटेल्स दिए जाना संभव नहीं है। तो आप लोग हमसे आकर मिल सकते हैं, क्लास में आप अटेंड कर सकते हैं, और ताकि आप अपने प्रश्नों को पूछ सकें और समझ सकें। ऐसे बहुत सारे दूसरे डिटेल्स, ऐसे बहुत सारे दूसरे स्ट्रैटेजीज, ऐसे बहुत सारे दूसरे टेक्निक्स हैं जिनको हम लोग अपने सेशंस में सिखाते हैं और छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उनको आगे बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो में हम अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे। किसी भी तरह के दूसरे डिटेल्स के लिए आप इंजीनियर्स मास्टर्स बल्लीवाला चौक देहरादून पर आप यहाँ पर विजिट करें और आप यहाँ पर टीचर से और संस्था के प्रबंधन से बात कर सकते हैं। मेरा नाम अंकुर शर्मा है। एक ध्यान रखिए, हम इंजीनियर्स मास्टर्स बल्लीवाला देहरादून चौक पर स्थित हैं। धन्यवाद।